गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 में हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अध्ययन करेंगे। एसएसटी के अंतर्गत यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंटरनल एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे आते हैं वह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो बच्चों, यह चैप्टर हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो हम लोग देखेंगे इस समय ब्रिटिश सत्ता भारत में कैसे स्थापित होती है। तो चैप्टर का नाम है जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। कि कंपनी एक व्यापार भारत में शुरुआत करती है और किस प्रकार से वह जो है भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करती है। तो कुछ इसके मैटर का हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले बच्चों हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि यह कंपनी जो है 1600 में स्थापित होती है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इनको जो है परमिशन दिया, गारंटी दिया कि आप जो है पूर्व के देशों के साथ जाकर के व्यापार करें, उन देशों के साथ व्यापार करें। और इसी तरीके से उन्होंने कोई रोक नहीं लगाया था कि अन्य कंपनियां भी भारत या अन्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रमुख ताकतवर कंपनी के रूप में उभर करके आती है, जो भारत में जो परिस्थितियां थी, जो राजतंत्र था, जो लोगों में एक दूसरे के प्रति, एक राज्य से दूसरे के प्रति जो प्रतिद्वंदिता थी और व्यापार होती थी, उसके कारण उन्होंने जो है अपनी आर्मी को डेवलप किया और सरकार में हस्तक्षेप करने का कार्य किया और इस तरीके से उन्होंने जो है ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन trade in Bengal. By 1696 began building a fort around the settlement. It also the Mughal official into giving the company zamindari right to over 3 villages. One of these was Kalikata, Sonapura and Govindpuri. The development of city known as Calcutta और कोलकाता एज इट नाउ कॉल्ड। तो हम लोग देखते हैं कि बंगाल में उनको जो है जमींदारी दी जाती है, औरंगजेब के द्वारा जमींदारी दी जाती है और उस जमींदारी के ड्यूरेशन में उन्होंने जो है कोलकाता जैसे शहरों का विकास किया। 3 गांवों को मिलाकर के जो है कोलकाता का विकास हुआ, जिसमें गोविंदपुरी था और कालिकाता गांव था और जो है सोनारपुरा गांव को मिलाकर के उन्होंने एक कोलकाता को विकसित किया। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने अपनी स्थिति को भारत में मजबूत किया। व्यापार में उनको छूट मिला, फ्री ट्रेड करने की छूट मिली। द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू द फरमान ग्रांटिंग द कंपनी टू राइट द ट्रेड ड्यूटी फ्री। सो द औरंगजेब प्रोवाइडेड for the East India Company to free duties in India। तो भारत में उन्होंने जो है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी टैक्स चुकाए भारत में व्यापार करने की उनको परमिशन, अनुमति दी गई। लेकिन नवाब, जो बंगाल के नवाब थे, वो तैयार इसके लिए नहीं थे। इसके संदर्भ में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें बंगाल के नवाब पराजित होते हैं और बैटल प्लासी के बाद जो है पूरी तरीके से बंगाल ब्रिटिशर्स के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला जाता है। सो द बैटल ऑफ प्लासी, इन दिस सिचुएशन कंपनी बिगेन थिंक अबाउट द रिप्लेसिंग सिराजुद्दौला। कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला को हटाया जाए। उसके संदर्भ में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। इट वॉज द फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया। उनका यह पहला युद्ध था जो 1757 में 1757 23 जुलाई को युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित होते हैं और मीर जाफर जो उनके सेनापति थे उनके द्वारा जो गद्दारी की जाती है और इस तरीके से बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला पराजित होने के बाद जो है बंगाल में ब्रिटिशर्स की जो पकड़ है वो काफी मजबूत हो जाती है। ब्रिटिशर्स ने
ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह कहा था मिर्जाफर को कि अगर आप सहायता हमारी करते हैं तो हम आपको जो है शासक बनाएंगे, बट मिर्जाफर कुड नॉट प्रूव हिमसेल्फ अ प्रॉपर रूलर अ लॉन्ग टाइम, हेंस कंपनी डिस्पोज्ड हिम इंस्टेड मिस्टर मीर कासिम इन हिज प्लेस। मीर कासिम को इनकी जगह पर शासक बनाया जाता है। मीर कासिम भी विरोध में इनके आते हैं और युद्ध होता है, द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध होता है। एंड 3 इंडियन रूलर्स, मुगल शासक जो हैं, इसके बाद अवध के शासक जो हैं, इसके बाद बंगाल के शासक मीर कासिम, तीनों मिलकर के युद्ध लड़ते हैं। 1764 में युद्ध होता है। पराजय के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के क्षेत्रों पर अधिकार हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने विस्तार किया, अपने क्षेत्र को बढ़ाया। उन्होंने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को भी पराजित किया वेलेस्ली के काल में 1799 में, और कर्नाटक या मैसूर भी उनके क्षेत्र में आ जाता है। इसी तरीके से 1803 तक आते आते वो जो है मराठाओं को भी पराजित कर देते हैं और ब्रिटिश सत्ता जो है भारत में स्थापित हो जाती है। और उन्होंने कई इस प्रकार की पॉलिसी भी लागू की जिसके कारण जो है उनकी सत्ता और मजबूत होती है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। The doctrine of lapse. Under the Governor General Lord Hastings, a new policy of paramountcy was initiated. Following his policy, the company annexed the several states. For example, Satara, Sambalpur, Udaipur, Nagpur, Jhansi were annexed by the applying this doctrine lapse. In this the period of Lord डलहौजी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो है ब्रिटिश सत्ता भारत में स्थापित होती है और 1757-1764 के युद्ध के बाद जो है भारत पर उनका पूर्ण अधिकार हो जाता है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना को देखते हैं और आपके इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है दीवानी को प्राप्त किया और उनके लिए दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। एक और क्वेश्चन है कि व्हाट अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू इंडिया, व्हाट अट्रैक्ट, वह कौन कौन से कारक बताने हैं, फैक्टर्स बताने हैं जिसमें यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित होती है। व्हाट अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे क्वेश्चन होंगे, मैं आपको असाइनमेंट के माध्यम से क्वेश्चन आपको दूंगा जिसको आप तैयार करिएगा, जो परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त होती है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।